हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपने फॉर्म भरे होंगे। मगर सभी बच्चे जो गलती करते हैं, 80% बच्चे जो गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि आप बहुत सी पढ़ाई करते हो, लेकिन आपको जो वेटेज रहता है, जो टॉपिक में वेटेज रहता है, जो सिलेबस में वेटेज रहता है, उसको आप मिस कर देते हो, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम देते हो। उससे आपका प्री का पेपर नहीं निकल पाता है। आज हम सिर्फ प्री के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि पीओ के बारे में सभी जानकारी आपको मिल चुकी है, आपने फॉर्म्स भरे होंगे। आज का वीडियो ये 10 मिनट में आप प्री कैसे निकालोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी प्री अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ गए आप, तो आपकी प्री निकल ही जाएगी। ठीक है, तो 10 मिनट आपको सिर्फ ध्यान से ये वीडियो देखना है। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट वर्क करके हम अपने प्री का एग्जाम निकालेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है अपना, कि हम जो भी 2026 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स है, बैंकिंग एस्पिरेंट जो सीरियस है, सो सही में करना चाहते हैं, अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वाइज जाएंगे, हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। आपको पता है 3 सब्जेक्ट रहेंगे, एक रीजनिंग रहेगा, दूसरा इंग्लिश रहेगा, तीसरा क्वांट। तो उस हिसाब से ही मैंने रखा है। तो रीजनिंग सबसे पहले इसलिए कि आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स आप वही सब्जेक्ट लेके जाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कट ऑफ आपके जो जो भी सिलेबस में आपका रीजनिंग का सिलेबस है या कॉन का सिलेबस है, इंग्लिश में जो भी टॉपिक है, उनके हर साल के वेटेज ऑफ मार्क्स लाए हैं। अप्रोक्स इतने मार्क्स के साथ आपको ये सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो वही देखेंगे अब हम। तो देखो, जैसे रीजनिंग के बारे में हम देखते हैं, तो आपको रीजनिंग में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में 2021 से लेकर 2025 तक आप देखते होंगे, तो वेटेज ऑफ मार्क देखिए 23, 18 टू 23, 18 टू 22, 20 टू 22 या 20, लास्ट ईयर जाएंगे हम 20 टू 24, करेक्ट। उसके बाद सिलोलिज्म है, उसके बाद इनइक्वालिटी है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग दिया है मैंने 3 से 5। जैसे सिलोलिज्म देखें 3 से 5, तो एंड की आपका 3 टू 4। फ्लेक्सिबल, मगर रेंज देखिए आप, मिनिमम टू मैक्सिमम वही रेंज रह रही है आपकी। इनइक्वालिटी में आपको 3 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे, 3 से 4 मार्क्स दिखेंगे। ब्लड रिलेशन में भी आपको वैसे ही है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस में 2 टू 3 मार्क या 3, यहाँ पे 3 मार्क्स दिखेंगे। और ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आपको 2 या 3 कंसिस्टेंटली मार्क दिख रहे हैं। मिसलेनियस में भी आपको यही रहेगा। इससे आपको क्या पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट करने हैं। तो टॉपिक वाइज आपको सीधा सिटिंग अरेंजमेंट या पजल को उठाना है, जिसका स्ट्रांग होगा वहां से आप ले सकते हो। उसके बाद सिलोलिज्म, मुझे ऐसा लगता है सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि यहां से आप आराम से मार्क उठा सकते हो, करेक्ट। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी उसी टाइप में आता है आपका। मिसलेनियस को आपने थोड़ा पीछे भी रखा तो भी चलेगा, मगर ये 5 टॉपिक से आप आराम से कट ऑफ ट्रैक कर सकते हो। इसमें से भी क्या लेना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए लास्ट में ये वीडियो देखते रहिए। ये हो गया आपका रीजनिंग का सेक्शन, इसमें से आपको सब पता चलेगा कि कैसे आपका सेक्शन वाइज जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड है आपका, वो है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स ही ऑप्टेन रहेंगे आपके। तो उसमें देखिए आपको क्या क्या दिया जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है आपको 8 टू 10 मार्क्स टू 7 टू 10, यानी मैक्सिमम 10 मार्क्स तक आपको रहेगा। क्लोज टेस्ट रहेगी आपको 5 या 6 मार्क, मिनिमम 5 मार्क्स की तो आती है, मगर कभी फ्लेक्सिबली उसमें चेंज भी आ सकता है। उसके बाद पैरा जंबल्स रहेगा 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपका 4 टू 5 मार्क्स, ठीक है, या 4 मार्क्स तक आप अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलो। फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा आपका 0 टू 3 मार्क्स। वोकैबुलरी रहेगा, वोकैबुलरी वर्ड स्वैपिंग, वो रहेगा आपका 2 टू 3 मार्क कंफर्म। और लास्ट में आपका मिसलेनियस रहेगा, उसे भी 2 या 3 मार्क्स के लिए आप अज्यूम करके चलो। मिसलेनियस में आपके वर्ड्स रहेंगे अलग अलग से, उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस हिसाब से आप इंग्लिश के बारे में जाएंगे। मैं बाद में आपको लास्टली वो भी बताऊंगा कि एग्जैक्ट आपको क्या करना है। अब ओवरऑल देख रहे हैं, अब लास्ट सेक्शन पे अपने आएंगे, जो कॉन का सेक्शन है। कॉन के सेक्शन में जो सब बच्चों को लगता है इसमें स्कोर कैसे करना चाहिए, कि रीजनिंग में तो सर हम स्कोर कर लेंगे, इंग्लिश में भी बहुत साथ कर सकते हैं, कॉन्ट में कैसे करना है। तो आप टॉपिक देख लो आपको क्या क्या करना है, यानी जो टॉपिक आप छोड़ देते हो वही टॉपिक आपके मेन रहेंगे। जैसा सबसे पहले मैंने डीआई पकड़ा, डीआई देखो आपको 10 या 15 मार्क के लिए रहेगा ही। 2 या 3 डीआई आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम में रहेंगे। ईच क्वेश्चन 3 और 5 मार्क्स के लिए आपके रहेगा। इस हिसाब से आपके 10 या 15। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
सिंप्लीफिकेशन रहेगा या अप्रोक्सीमेशन रहेगा, तो ये 4 या 5 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें दो पार्ट रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अगर दोनों भी दिया, मगर पीओ में आपको हमेशा अप्रोक्सीमेशन ही ज्यादातर, आप समझ के चलो कि आपको अप्रोक्सीमेशन रहेगा। उसके बाद नंबर सीरीज 3 या 4 या 5 मार्क्स, मगर आप ऐसा समझ के चलो कि 5 मार्क्स की नंबर सीरीज आपको रहेंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 या 5, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो खुद को लकी समझो, जैसे आपने देखा भी होगा, मेरे वीडियोस भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या कहते हैं, हलवा क्वेश्चंस रहते हैं, उसे आप आराम से निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेशन आराम से निकाल सकते हो। नंबर सीरीज में से 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप आराम से, 2 में आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद अरिथमेटिक भी रहेंगे आपके, अरिथमेटिक रहेंगे 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क के आपके अरिथमेटिक रहेंगे, और लास्ट में आपका मिसलेनियस रहेगा, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी दिखेगा, जिसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखेगा या मेंसुरेशन दिखेगा। ये जो टॉपिक है उसे हमने लास्ट में रखा है, ठीक है। अब पेपर कैसे, जो मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए अब इस तरफ। ये स्लाइड पे, ये स्लाइड है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो प्रीलिम्स के कट ऑफ रहते हैं, आईबीपीएस के लास्ट 3 इयर्स के कट ऑफ रहे मैंने, और उसकी जगह भी दिखाई है, ठीक। अब आप देखो कि इससे तो 2026 की जगह ज्यादा ही है। और एक बात और ध्यान देना है, कुछ कुछ बैंक्स ने अभी तक जगह दी नहीं है, इसका मतलब आपकी उससे भी ज्यादा जगह आएंगी, वो कुछ दिनों के बाद, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होने के बाद भी वो जगह दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी जगह और बढ़ेगी। अब आप देखो जगह बढ़ती है तो आपका कट ऑफ उसी स्लाइड में थोड़ा सा कम हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान दो, 23, 24 और 25 से आप जनरल या ओबीसी कोई भी कट ऑफ, थोड़ा सा फर्क रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, यानी सभी बच्चों को पढ़ाई सेम तरीके से करनी है यहाँ पे। तो थोड़ा कट ऑफ में ध्यान दो कि आपका कट ऑफ, अगर मैंने 2-3 साल का देखा तो देखो 54 था, उसके बाद 48 है, उसके बाद 49 है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 50 के पास आपका कट ऑफ पकड़ के चलो कि आपका कट ऑफ कितने तक रहेगा, 50 मार्क्स तक रहेगा। 50 या 55 मार्क्स तक आप आपका कट ऑफ पकड़ के चलो। अब 50 to 55 मार्क्स मुझे अगर लेना है प्री में, तो मुझे इस हिसाब से करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ये भी बात ध्यान में रखना है आपको। निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, कितना रहेगा आपका निगेटिव, आप फॉर 1 क्वेश्चन 0.25, तो उस हिसाब से भी मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब स्ट्रेटेजी देखते हैं। अब तो इस कट ऑफ तक मुझे पहुंचना है, तो हर सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले जाता हूं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आप कितने मार्क्स आराम से ले सकते हो, तो सीधा सीधा मुझे लेना है, तो मैं रीजनिंग की तरफ जाऊंगा सबसे पहले, फिर क्वांट पे भी आएंगे हम। अब रीजनिंग पे मैं जब आता हूं, तो आप कौन कौन से मार्क आपके पास है, आपके कमांड में है, आप कौन कौन से मार्क ले सकते हो। तो मुझे देखो, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स, मैं कहता हूं कि ये डिफिकल्ट है या प्रैक्टिस से आपको इजीली आएगा, मगर ये जो मार्क दिख रहे हैं उसमें से 10 मार्क मैं आराम से कवर कर सकता हूं पजल। हर चीज डिफिकल्ट नहीं होती, कभी भी नहीं, कोई भी एग्जाम में सभी पेपर में डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रहती, कोई क्वेश्चन इजी रहते हैं, कोई मॉडरेट रहते हैं, कोई। तो इजी टू मॉडरेट लेवल आप 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, अगर मैं डिफिकल्ट भी पेपर पकड़ूंगा। उसके बाद सिलोलिज्म आप पकड़ सकते हो आराम से। उसके बाद मैं सीधा सीधा जाऊंगा आपका इनइक्वालिटी पे, ये भी इजी कॉन्सेप्ट है। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप ब्लड रिलेशन पकड़ो, और उसके बाद लास्ट में क्या पकड़ना है आपको, डायरेक्शन सेंस। इतने 20 मिनट में हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इतने क्वेश्चन। अब आप देख लो, 3, 6, 9, 12, 15 + 10, यानी 25 to 30 मार्क्स आप आराम से अटेंड कर सकते हो रीजनिंग में। कितने, 25 to 30 तक आप जा सकते हो। तो ये 25 में अब निगेटिव से साथ, तो मैं तो इसे 25 पकड़ के चलो कि रीजनिंग में मुझे 25 to 30 मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। अब आपको कट ऑफ कितना है, 50 to 55 तक, उसमें से आधा स्कोर आपने रीजनिंग में कर लिया। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क के लिए मैं आगे जाऊंगा। अब मैं जब स्मार्ट वर्क के लिए आगे जाता हूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, तो इंग्लिश में मैं क्या कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में थोड़ा स्मार्ट वर्क मैं कर सकता हूँ। कैसे, तो जो चीजें मैं उठा सकता हूँ, जैसे मुझे देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में से आप आराम से उठा सकते हो, ठीक है। चलो बाबा, मैं 10 नहीं लूंगा तो मैं 5 to 8 मार्क्स तो ले ही सकता हूँ इसमें। उसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा क्लोज टेस्ट में से आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद एरर डिटेक्शन में मैं थोड़ा आपको पीछे रखता हूँ, पैरा जंबल्स में भी मैं ले सकता हूँ, बराबर है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैं 2 मार्क्स ले सकता हूँ, ठीक। और उसके बाद वोकैबुलरी या स्वैप, या इन सबको मिला के भी मैं 3 मार्क या 5 मार्क ले सकता हूँ। तो भी आप कैलकुलेट करके देखो, 8, 5, 13, 16, 19, 28, यानी 20 मार्क्स तक मैं आराम से जा सकता हूँ। 20 to 22 मार्क्स तक मैं आराम से इंग्लिश में जा सकता हूँ। समझ में है, यानी यहां से भी मैंने मार्क्स कवर कर दिए। वैसे देखा तो 25
+20 मिनिमम मार्क्स ले रहा हूं मैं, 45 तक आप दोनों सब्जेक्ट मिला के आ गए। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने लास्ट सेक्शन पे, क्वांट पे। क्वांट पे भी आप कैसे करते हो, जो गलतियां बच्चे करते हैं क्वांट में, वो गलती क्या है? आप क्वांट में क्या करते हो, सिर्फ अरिथमेटिक के पीछे लगते हो। मास्टर इन अरिथमेटिक बनना होता है आपको, मगर आपको यहाँ पे मास्टर नहीं बनना है, आपको यहाँ पे लगना है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, किस चीज में मैं मार्क कवर कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज आपको बेसिक मैथ्स यानी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कंफर्म आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट। उसके बाद हर डीआई आपका टफ नहीं होता, जैसे पजल में आपको कुछ इजी रहेगा वैसे, तो इसमें आप आराम से 5 या 10 मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, ये अटेम्प्ट करना। तो उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में आप 3 मार्क आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन है और ये तो हलवा क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक, इसमें तो 5 मार्क्स आपको लेना ही है। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक मिसलेनियस, मैं गया भी नहीं, सोचो आप अरिथमेटिक पे गए भी नहीं तो भी आप स्कोर कर रहे हो। आपके 10 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, और इनका देखो 23 मार्क्स तक आप वैसे ही पहुंच चुके, 20 या 23 मार्क्स तक आप वैसे ही पहुंच जाते हो। तो मैं इसे कहता हूं 20 to 25, या मिनिमम हमने 20 भी लिया तो भी हम स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपने 25 वहां पे लिया, 20 यहाँ पे लिया और 20 यहाँ पे लिया, तो भी आपका स्कोर कितना आ रहा है, 65। क्या कहा, क्या किया हमने, सिर्फ स्मार्टली एग्जीक्यूट किया। आपके पास एक मंथ है, स्ट्रेटेजिक वीकली स्ट्रेटेजिक आपको सर ने बताया है लास्ट वीडियो में, वीकली स्ट्रेटेजी आपको कैसे करनी है। अब उस स्ट्रेटेजी में इनको ऐड करो, इस हिसाब से टेस्ट दो, तो आपका स्कोर आएगा ही और आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी मेंस की स्ट्रेटेजी कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं स्पेशल वीडियो के साथ आऊंगा, तब कब इसकी पूरी तरह तैयारी करो। तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और पेपर को क्रैक करके ही आपको आना है। ठीक है।